ये इसके ऊपर वाला था ना, ये वाला क्लासरूम था जो 9C है अभी। हाँ। तो ये हम लोगों का 6A था, 7 नहीं 6 था। 7 अच्छा हाँ 7 क्लास था, तो हम तो 6 में ही चले गए थे ना। 7 में मेरा सेक्शन चेंज हो गया था। 7 में यासिर सर थे क्लास टीचर। हाँ मेरे क्लास टीचर यासिर उस सर साइड है, बैक साइड। तो फाइनली गाइज आज बिहार शरीफ में मेरा दूसरा दिन है। जैसा कि मैंने कहा था कि चुनाव कवरेज को लेकर हम नालंदा में हैं और नालंदा में 7वें चरण में चुनाव है 1 जून को। तो उससे पहले मैंने कहा था कि बिहार शरीफ से मेरा पुराना कनेक्शन है। स्कूलिंग लाइफ मेरी इस स्कूल से रही है। जब इस फील्ड में जब हम नहीं आए थे, तब जब स्कूलिंग लाइफ हमारी हो रही थी, तब सेंट जोसेफ एकेडमी में पढ़ रहा था। अभी जो जर्नलिज्म है पटना यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। हालांकि चुनाव के दौरान मेरा यहाँ आना हुआ, इससे पहले भी हम आए थे जब दंगा हुआ था बिहार शरीफ में साल भर पहले, तो मैं यहाँ आकर मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया था। लेकिन अब जो है बिहार शरीफ में दूसरी बार आना हुआ है लोकसभा इलेक्शन कवरेज को लेकर, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस स्कूल को दिखाया जाए जिस स्कूल से मेरी स्कूलिंग लाइफ हुई है। तो ये सेंट जोसेफ एकेडमी है और इसी स्कूल से मैंने पढ़ाई किया है। बाहर का ये नज़ारा है और अभी हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे कि कैसा मेरा स्कूल हुआ करता था। हालांकि थोड़ा बहुत चेंजेस आया है पहले से, मतलब पहले जो है ये फ्रंट का जो एरिया है उतना डेवलप नहीं था, लेकिन अब जो है स्कूल बहुत ज़्यादा बदल गया है। हालांकि समर वेकेशन की वजह से स्कूल फ़िलहाल खाली दिख रहा है, कोई टीचर वगैरह नहीं है, सारे लोग जो हैं बिहार से बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेशन है। लेकिन ये देखिए मेरा स्कूल है और वाकई में इस स्कूल को देखने के बाद पुराना याद जो है वो ताज़ा हो गया है। सारी चीज़ें मुझे याद आ रही है कि हम वहाँ से निकला करते थे, उस एरिया से निकला करते थे लंच के टाइम या फिर प्रेयर से पहले निकल कर इधर वगैरह मतलब घूमा करते थे। और अब जो है पूरा मतलब समझिए कि पूरा बदल गया है, फ्रंट का एरिया बदल गया है। हालांकि टीचर वगैरह जो है समर वेकेशन की वजह से स्कूल के बाहर हैं, जिसके कारण हम आपको शायद मिलवा नहीं पाएंगे। लेकिन हमने सोचा कि टीचर नहीं है तो क्या हुआ, हम एक बार स्कूल को कर देते हैं, स्कूल को सेंट जोसेफ एकेडमी को दिखा देते हैं। तो देखिए ये मेरा स्कूल है और पहले भी पार्किंग यहाँ पर हुआ करता था, यहीं पर गाड़ी वगैरह लगा करता था और वहाँ पर जो है प्रेयर वगैरह होता है। फ़िलहाल जो है ग्राउंड पूरा भींगा हुआ है और क्लास वगैरह अब भी वैसा ही है, बस थोड़ा विंडो वगैरह लगा है। हम लोगों के टाइम जो है विंडो वगैरह नहीं था, लेकिन अब थोड़ा बदल गया है। फ्रंट का एरिया बहुत अच्छा लग रहा है देखने के बाद, पेड़ वगैरह बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब इस स्कूल में हम इंटर किए हैं तो एकदम समझिए कि मुझे 10 साल पहले वाली चीज़ें मुझे याद आने लगी, वैसा वाइब आने लगा। और अब जो है मतलब स्कूल काफ़ी ज़्यादा बदला है, तो अच्छा लगता है जिस स्कूल से हम पढ़ कर निकले हैं और सालों बाद अगर आप उस स्कूल में वापस आते हैं और बहुत प्राउड फील होता है। मतलब ऐसा नहीं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि हमने सेंट जोसेफ एकेडमी से पढ़ाई किया। और आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ बाबू सर के बारे में बता दें, तो जब यहाँ हम पढ़ रहे थे तो मेरी फाइनेंशियल स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं थी। तो बाबू सर से हमने कहा था कि सर हम जो है स्कूल में दोबारा पढ़ नहीं पाएंगे और हम क्लास 6 में ही इस स्कूल को छोड़ रहे थे, यानी साल भर बाद ही हम सेंट जोसेफ एकेडमी को छोड़ रहे थे फाइनेंशियल स्थिति ठीक ना होने के कारण। लेकिन बाबू सर ने कहा कि अगर तुम फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाओगे और बदमाशी वगैरह नहीं करोगे, अगर कोई कंप्लेन नहीं होगा तुम्हारा, तो हम 6 महीने की फ़ीस जो है तुम्हारी माफ़ कर देंगे। तो बाबू सर ने कहा था कि जब तक तुम इस स्कूल में पढ़ोगे तो तुम्हारा जो फ़ीस है वो 6 महीने तक माफ़ होगा। तो हम 6 महीने तक साल भर का जो फ़ीस, जो लोग 12 महीने फ़ीस भर रहे थे, जो लोग कैपेबल थे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही, ऐसे कई ऐसे बच्चे हैं जिसका फ़ीस जो है बाबू सर माफ़ करते थे। लेकिन हम लोग रिवील नहीं करते थे, इस चीज़ को बताते थे नहीं। लेकिन आज जो है आज भी वही चीज़ है। जी, आज भी वही। हाँ, गार्ड जी बता रहे हैं बिल्कुल कि आज भी वही चीज़ हो रहा है कि जो बच्चे फीस देने में सक्षम नहीं है, जो बच्चे बिल्कुल होनहार है, पढ़ने में अच्छे हैं और उनकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बाबू सर उसके लिए माफ़ कर देते हैं। तो हाँ, यही चीज़ हम सोच रहे थे कि जब हम स्कूल में जाएंगे तो हम ये चीज़ बताएंगे कि भाई बाबू सर ऐसे भी थे, मतलब स्ट्रिक्ट बहुत थे, ऐसे स्ट्रिक्ट थे कि हम लोग देख के डर जाते थे बाबू सर को, मतलब बोलती बंद हो जाती थी हम लोगों की। तो आगे चलो और बोलते हुए चलेंगे। तो बाबू सर को हम लोग देख के डर जाते थे हिंदी स्पीकिंग में जब मार पड़ता था, मतलब अंग्रेज़ी बोलना थोड़ा बहुत जानते हैं, आप सुन रहे होंगे 1-2 शब्द अंग्रेज़ी का, तो वो इस स्कूल का देन है कि इस स्कूल में हिंदी स्पीकिंग बोलने के लिए या तो 2 रुपया फ़ाइन देना पड़ता था या क्लास के बाहर खड़े हो जाओ
और बाबू सर आएंगे मॉर्निंग के टाइम और पीट के जाएंगे। तो उसी डर से हम लोग जो है मतलब ज़बरदस्ती का अंग्रेज़ी बोलते थे, पर आज वही ज़बरदस्ती की अंग्रेज़ी जो है हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। तो प्रिंसिपल हों, टीचर हों, वो हमेशा जो है हम लोगों को बदलने के लिए और हम लोगों को अच्छा बनाने के लिए ही मारते थे, पीटते थे, डराते थे। आज जो देख रहे हैं आप हमको इतना बढ़िया बोल ले रहे हैं, अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्कूल का देन है, ये टीचर का देन है। आज शायद ज़माना बदल गया है और टीचर बच्चों को डांटने से पहले 2 बार सोचते हैं, लेकिन पहले हम लोगों का जो टाइम था वैसा नहीं था। बेझिझक जो है टीचर वगैरह जो है हम लोगों को डांट दिया करते थे। तो हम जब स्कूल छोड़कर जा रहे थे तो बाबू सर कहें कि तुम अच्छा नंबर लाओगे और तुम्हारा शिकायत नहीं होगा तो हम तुम्हारा 6 महीने का फीस माफ़ कर देंगे। तो वही हुआ, लेकिन हमारा जो है बदमाशीपन छूट नहीं रहा था। तो हम स्कूल छोड़कर बिहार शरीफ छोड़कर भाग गए थे गांव में, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में जाते थे तो घर की बहुत याद आती थी। तो इस वजह से जो है हम स्कूल छोड़कर 8वीं क्लास में ही भाग गए थे। बहरहाल ये तो मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है जिसने मेरे जीवन को बदला है वो ये स्कूल है, ये सेंट जोसेफ एकेडमी है। शायद हम कभी इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। यहाँ का ये क्लासरूम, यहाँ का ये प्लेग्राउंड, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के दोस्त मेरे जीवन का हिस्सा हैं और हम शायद कभी नहीं इस चीज़ को भूल पाएंगे। देखिए वही वो ग्राउंड है जहाँ हम सवेरे आ जाया करते थे, मतलब सुबह मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल देर से आते थे, लेकिन हम जानबूझकर मॉर्निंग में आते थे ताकि हम इस प्लेग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ खेलें। तो ये देखिए ये प्लेग्राउंड है। अभी बारिश कल हुई है तो जिसके वजह से पूरा पानी भर गया है, लेकिन अब भी जो है ये स्कूल वैसा ही है और बहुत अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं ना कि अंदर से एक जो खुशी मिलती है वो खुशी मुझे इस सेंट जोसेफ एकेडमी में आकर मिल रही है। अगर मेरी टीचर होते, अगर समर वेकेशन नहीं होता तो सारे टीचर से हम मिलवाते ज़रूर आपको, लेकिन टीचर नहीं है। लेकिन क्लासरूम ये इसके ऊपर वाला था ना, ये वाला क्लासरूम था जो 9C है अभी। हाँ। तो ये हम लोगों का 6A था, 7 नहीं 6 था, 7 था, 7 क्लास था। अंजू मैम थी। अच्छा हाँ 7 क्लास था, तो हम तो 6 में ही चले गए थे ना। 7 में मेरा सेक्शन चेंज हो गया था। 7 में यासिर सर थे क्लास टीचर। हाँ मेरे क्लास टीचर यासिर सर साइड है, बैक साइड है। तो आज भी वही है। तो यासिर सर, हम जब 6 में गए थे तो हमारा सेक्शन जो है 7 में हमारा सेक्शन चेंज हो गया था और हमारे क्लास टीचर जो है यसीद सर हो गए थे। और अब क्लास 5 में हमारी क्लास टीचर सीजा मैम थी। तो सीजा मैम भी अभी नहीं है और सीजा मैम जो है बहुत मानती थी हमको, मतलब क्या ही कहें, उनका डांट भी पड़ता था, उनका वो चूटी आज भी हमको याद है, लेकिन बहुत ज़्यादा मानती भी थी। तो ये जो है 9C है, ये अज़ल का क्लास हुआ करता है जो ठीक हमारे कैमरे के पीछे है। ये मेरा दोस्त, इसके बारे में बताएंगे। आज हमारी दोस्ती को भी 12-13 साल हो गया है। तो यही स्कूल है हम लोगों का, ये प्लेग्राउंड है और यहाँ जो है मतलब स्टेज, अभी वो जो बीच में जो चीज़ बना हुआ है वो चीज़ नहीं था। तो कैसा लग रहा है स्कूल में आकर? फिर से पुराने दिन याद आ रहे हैं दोस्त, और क्या। मेरा मार भी याद आ रहा होगा। मार तो बहुत किया है, मार खाया भी है बाबू सर का, बहुत मार खाए और हम लोग बहुत मार किए इस स्कूल में, और भी बहुत कांड किया है। उतना याद दिलाएंगे तो हो चल, वीडियो बड़ा हो जाएगा, समय नहीं है उतना लोगों के पास। तो ठीक है, अब इस स्कूल से विदा लेते हैं और फिर कभी आना होगा तो ज़रूर आएंगे।